अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने गुरु महाराज के कार्य के लिए बहुत सारी ज़मीनें दी और यहाँ के लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन छोटे मोटे अपने अपने हालातों के हिसाब से इन लोगों ने इस कार्य के लिए सेवा दी और बहुत बड़ा काम यहाँ ये हाईवे के नज़दीक में हो रहा है। तो इतिहास गवाह है भाई और बहनों कि जिस भी जीव ने धर्म के कार्य में अपना सहयोग दिया है, इतिहास ने उसको युगों युगों तक गौरवान्वित किया है। तो बहुत बड़ी बात है। आइए सत्संग की ओर मुड़ते हैं कि बाबा जय गुरुदेव ने सन 1952 से लेकर के जीवों को चेताने के और जगाने के लिए बहुत बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम पर्चे बटाए और बहुत बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया। उनका मकसद यही था कि जीव जो है धर्म के साथ जुड़े, मानवता के साथ चले, मानवता के पथ पर चले, ये उद्देश्य था। और आज भी यही वार्षिक सत्संग रखने का निमित्त यही है कि इनमें से बहुत सारे लोग धर्म के पथ पर चलने के लिए तैयार हो जाए, काल के जाल से निकल जाए, यही उद्देश्य होता है। बाबा जी ने तो इस देश में इतने बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया कि आप क्या कहेंगे। जिस दिन ये आवाज लगी कि सुनो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है, बम बम भोलेनाथ का डमरू बजने वाला है, तो इस चेतावनी और रहस्य भरे संदेश के पीछे था एक आमंत्रण, एक निमंत्रण। किसे? स्वयं बाबा जय गुरुदेव को। किसकी ओर से? काशी विश्वनाथ शिवशंकर भोलेनाथ की ओर से। काशी विश्वनाथ शिवशंकर भोले बाबा ने गुरु महाराज को स्वप्न देकर कहा कि चेतन होते हुए भी मैं काशी में अचेत समझा जा रहा हूं, तो मुझे हवा खिलाने के लिए काशी से बाहर दशाश्वमेध घाट के उस पार सामने रेतीले मैदान में ले चलो। मैं आपके कार्य से अति प्रसन्न हूं। अंतर्ध्यान होने के पूर्व भोले बाबा ने गुरु महाराज को कहा कि मेरी संरक्षिता में पांचों देवताओं को प्रसन्न करो, मैं आपको दूसरा स्वप्न दूंगा। ये कहकर भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। सब जानते हैं या नहीं जानते मुझे मालूम नहीं, लेकिन काशी का निर्माण कहते हैं कि शिवजी के त्रिशूल पर हुआ है। और ये काशी काया रूपी नगरी है, इसमें आत्मा रहती है, जिसमें नाम की गंगा जब प्रकट होती है, जिससे मुक्ति और मोक्ष मिलता है। इसमें ज्ञान का भंडार जब खुलता है तो न जाने कितने रामायण, कितने गीता, वेद और पुराण लिख दिए जाते हैं। काशी 3 लोकों से न्यारी है, लेकिन हमने काशी के महत्व को नहीं समझा। हमने तो बस इसको खाने पीने सोने लूटने में लगा करके गंदा कर दिया। तो सोचिए, बताइए कि वहां रहने वाली और उसमें निवास करने वाली आत्मा कैसे तप करे और कैसे मोक्ष को प्राप्त करे। धन्य है काशी की भूमि और धन्य है मां गंगा की धारा, जिसको कितने ही ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने, महात्माओं ने पवित्र किया। कबीरदास जी, रोहिदास जी, गोस्वामी जी, गौतम बुद्ध जी और न जाने कितने महात्मा हुए जिनकी दया दृष्टि हमेशा यहाँ पर बनी रही। वो कहाँ बैठे, कहाँ उठे, कहाँ उनके चरण पड़े, इसको कैसे कोई जान सकता है। तो ऐसी पवित्र भूमि को और माँ गंगा की पवित्र धारा को प्रणाम है, नमन है। इसी काशी की पवित्र भूमि पर मां गंगा के मनोरम तट पर बाबा जय गुरुदेव ने 15 फरवरी 1979 से 25 फरवरी 1979 के बीच अपना अगला महाआयोजन सतयुग साकेत आगमन यज्ञ का तीसरा चरण काशी में करने की घोषणा कर दी, जिसकी पूर्णाहुति शिवरात्रि को होना तय थी। बाबा जी ने कहा कि इसमें 2 करोड़ नर नारियों का जमावड़ा होगा। काशी विश्वनाथ भोले बाबा प्रसन्न है और वो मौजूद रहेंगे। इस कार्य के बीच उनका डमरू बजेगा और ऐसा तांडव होगा कि नर नारियों के सारे कलयुगी, व्यभिचारी, दुराचारी स्वभाव झड़ जाएंगे और सतयुगी विचारों वाले विचार, रहन सहन उतर आएंगे। भाइयों बहनों, 1 माह पहले से ही वहां कल्पवास शुरू हो चुका था। कल्पवास मतलब आध्यात्मिक साधना और शारीरिक श्रम दोनों अपने चरम पर। 20,000 प्रेमी शुरू में ही वहां पर आ गए थे और बाबा जी के निर्देशन और नेतृत्व में कार्यों को अंजाम दे रहे थे। बावजूद इसके कि उसी दिन से लगातार तेज बारिश वहां शुरू हो चुकी थी, लेकिन बाबा जी के देख रेख में काम बराबर चालू रहा।
छप्पर, कुटिया, मंच, यज्ञशालाएं। इस बार की यज्ञशालाएं अहमदाबाद में जो यज्ञशालाएं बनी थी उनसे बड़ी और बड़े गोलाकार घेरे में बनाई जा रही थी। सामने शिवजी की जो तपस्वी भूमि थी वहां पर शिवजी तांडव मुद्रा में विराजमान थे। बीचों बीच यज्ञशाला थी और सामने विष्णुपुरी। गुरु महाराज ने कहा कि शिवजी की समाधि टूटेगी और शिवजी समाधि से जागेंगे, तो उनको शांत करने के लिए भगवान विष्णु का आह्वान किया गया है। शिवजी का काम तो संहार करना है और विष्णु पालन करता, तो पालन करने वाले का हक होता है, अधिकार होता है कि वो प्रार्थना करके संहार कम करवाए। तो बाबा जी ने इस कार्यक्रम के लिए कहा और बाबा जी के प्रेमियों ने इस यज्ञ का प्रचार बहुत जोर शोर से किया। नगर शहरों में सतयुग आगमन की प्रचार रैलियां निकाली जा रही थी। शहरों में लोग देशी वेशभूषा में, हाथ में झंडे और तख्तियां लिए, सर पर मुकुट लगाए चल रहे थे जिस पर लिखा था जय गुरुदेव सतयुग आएगा। गांव गांव में पर्चों के बंटने के साथ साथ लाउड स्पीकरों पर गली नुक्कड़ और चौराहे गूंज रहे थे कि काशी चलो। बैंड बाजे, सजे धजे हाथी घोड़ों ऊंटों की कतारें, शहनाई ढोल नगाड़े बाजे ताशे के साथ, कीर्तन मंडलियां, भजन मंडलियां, कव्वाली की मंडलियां, सजे धजे कलश, देवताओं की जीवंत स्वयं चलित झांकियां। ऐसा सुंदर प्रचार हुआ कि दुनिया के लोग देख के दंग रह गए। इंसान ही नहीं, इन प्रचार रैलियों में सजे धजे जानवर भी सैकड़ों की तादाद में सम्मिलित थे, जिनकी ललाट पर लिखा था जय गुरुदेव सतयुग आएगा। चलो, आखिर वो दिन भी आ गया जिस दिन यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ वेद मंत्रों द्वारा विद्वानों के आह्वान से अग्नि देवता प्रकट हुए। देखिए अग्नि देवता कैसे प्रकट हुए मैं आपको बताता हूं। जहां एक समृद्ध शक्ति दूसरे समृद्ध शक्ति का आह्वान करती है, वहां अग्नि देवता स्वयं प्रकट होते हैं। जहां बिना समृद्ध के मौजूदगी में कुछ हो रहा हो, वहां की बात नहीं कर सकते। ऐसे बड़े कार्यक्रमों में और समृद्ध के कार्यक्रम में अग्नि देवता स्वयं प्रकट होते हैं। माचिस, तीली या लाइटर का उपयोग वहां पर नहीं किया जाता। तो अग्नि देवता स्वयं प्रकट हुए और अग्नि देवता को प्रकट होने में 3 मिनट का समय लगा था। जिस वक्त अग्नि देवता प्रकट हुए, उसमें मध्य में जो मंडप था, उस मंडप के ऊपरी हिस्से में एक विचित्र पक्षी बैठा था। विद्वानों का मत है कि जिस पल अग्नि देवता प्रकट हुए, उस एक पल में उस पक्षीराज में से एक तेज प्रकाश निकला और कुंड में प्रवेश करता दिखाई दिया। हुजूर बाबा जय गुरुदेव ने जब उस पक्षीराज की ओर देखा तो अपनी बड़ी बड़ी कजरारी आंखों से देखते हुए किसी बात की स्वीकृति दे रहा हो, ऐसे उस पक्षीराज ने सिर हिलाया। हुजूर बोले वाह। रात्रि सत्संग में गुरु महाराज ने कहा कि ऐसा सुंदर मानवीय हाव भाव वाला पक्षी तो मैंने आज तक जीवन में नहीं देखा। और ये पक्षीराज बराबर 12-15 दिन तक, 10 दिन तक यहाँ इन वेदियों में घूमता रहा, जहां जहां यज्ञ हो रहा था घूमता रहा। अब बात यह है कि इतनी भीड़ भाड़ का आयोजन था, तो इतनी भीड़ भाड़ के आयोजन में कुछ उद्दंड, शरारती यानी असामाजिक तत्व लोग भी घुस आए थे। चोरी, उठाईगिरी, जेबकटी, झगड़े झंझट करने की उन लोगों ने कोशिशें की जरूर, लेकिन किसी की दाल नहीं गली। हम आप लोग जानते हैं कि बाबा जय गुरुदेव की सुरक्षा व्यवस्था कितनी ताक चौबंद होती थी, तो किसी की दाल नहीं गली। उन वेदियों में एक वेदी थी जो रुद्र वेदी थी। वहां पर लोग अलग अलग क्रियाएं करते देखे जा रहे थे। जिन लोगों को भूत बाधाओं ने जो ग्रसित थे, वो लोग वहां पर अलग अलग क्रियाएं करते देखते जा रहे थे। चीखते, चिल्लाते, पुकारते, नाचते, थिरकते, अलग अलग क्रिया करते देखते जा रहे थे। कुछ प्रेतात्माएं कहती थी कि चले जाएंगे, कुछ कहते थे कि नहीं जाएंगे। उन लोगों के शरीर में जो प्रेतात्मा थी, उनमें से एक प्रेतात्मा ने कहा कि अब यहाँ पर हमारी संख्या 4000 है और हम बाबा जी की सेवा में बराबर लगे हुए हैं, पहरेदारी कर रहे हैं। मणिकर्णिका घाट से लेकर के राजनगर टीले तक हम लोग फैले हुए हैं और बराबर एक एक पोल पे 4-4 लोग खड़े हुए हैं। तो जो लोग असामाजिक तत्वों वाले, चोरी, ठगी, उठाईगिरी वाले जो वहां पर आए थे, उन्होंने चोरी करने का जब प्रयास किया और कुछ चीजें उन्होंने उठाई, तो इनको धड़ाधड़ ऐसी लातें और घूंसे पड़ती थी, लेकिन आजू बाजू में जब कोई नहीं होता था, तो ये देख के वो लोग भी हैरान थे कि कौन मार रहा है। तो ये प्रेतात्माओं द्वारा उनकी पिटाई होती थी।
तो वो लोगों ने, कितने लोग सर पर दौड़े थे माफी मांगने के लिए, अब नहीं आएंगे, और यकीनन वो लोग कभी नहीं आए दोबारा। तो इतना भव्य आयोजन बाबा जी ने किया। आखिर में शिवरात्रि को जब समापन था तो शिवरात्रि के दिन शिव जी के मंदिर के सामने माताओं बहनों ने झूमकर, नाचकर, ताली बजा बजा कर शिव जी को जगाने की कोशिशें की। और जिस पल शिव जी समाधि से जागे, उस पल में आसमान में डम 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 डमरू की तेज आवाज गूंज उठी। ऐसा नहीं कि किसी एक ने सुना, जितने नर नारी वहां पर मौजूद थे सबने सुना। जो लोग साधना में बैठे थे उन्होंने कहा कि जिस वक्त शिव जी की समाधि टूटी, उस वक्त जमीन, इतनी तेज आवाज हुई थी कि जमीन आसमान थर्रा उठे थे। जिस दिन शिव जी की समाधि टूटी, जंगलों में जो धर्म सोया हुआ था वो जाग गया। भोलेनाथ ने बाबा जी से कहा कि मैं अपने प्रेमियों के साथ जंगलों में, गांवों में मैं घूमूंगा। गुफा कंदरों में जो लोग साधना करने बैठे हैं उन लोगों को मैं प्रार्थना करूंगा, उनसे कहूंगा कि ये समय साधना करने का और तपस्या करने का नहीं है। आप गुफाओं कंदरों से बाहर निकलो और धर्म के कार्य में सहयोग दो। और गुरु महाराज को कहा कि आप तब तक मेरा संदेश मानव मात्र को सुनाते रहिए। तो उनका संदेश क्या था? उनका संदेश ये था कि जीवन हिंसा न करे, व्यभिचार से दूर रहे, पापाचार से दूर रहे। तो आप सभी मानव मात्र को समझाते रहिए, मैं इधर धर्म का जागरण करता रहूंगा। जो लोग समझते हैं उनकी बात छोड़ दो, और जो नहीं समझते हैं तो शिव जी ने कहा कि उनको मैं स्वयं समझा दूंगा। तो इतने बड़े बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया। कहने का मतलब ये था कि इतने बड़े कार्यक्रमों का आयोजन गुरु महाराजों ने किया, और उन्होंने ये भी कहा है कि आगे चलकर मैं चौथा यज्ञ करूंगा, और चौथे यज्ञ के बाद इस धरती पर सतयुग उतर आएगा। ये कहा था बाबा जी ने। लेकिन अभी संगतों में हालात ये है कि किसी को कुछ उनके बारे में मालूमात नहीं है, और नहीं कुछ उसके बारे में सोचता है, क्योंकि उनकी पहुंच वहां तक नहीं है। तो है भाइयों बहनों, इस भारतवर्ष में वो पवित्र भूमि कहाँ है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उस भूमि के लिए गुरु महाराजों ने कुछ संकेत दिए हैं। वो संकेत मैं आपके सामने रखा हूं। गुरु महाराज ने कहा कि एक छोटी सी नदी होगी जहां पर कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं होगा। उस नदी के किनारे बहुत बड़ा मैदान होगा, जिस नदी की मिट्टी गेरुए लाल कलर की होगी, जिसमें चमकीली रेत होगी। ऐसी जगह पर मैं चौथा यज्ञ करूंगा, और उस यज्ञ में 10 करोड़ नर नारी हाजिर होंगे। तो है माताओं बहनों, जिस महापुरुष ने मंच पे बैठ के अपने पैर पे थप्पड़ मार के कहा था कि मैंने अभी आपको सत्संग नहीं सुनाया है, प्रेमियों जिस दिन मैं आपको सत्संग सुनाऊंगा उसी दिन जहां बैठे वहां से आप सीधे स्वर्ग और वैकुंठ को जाओगे। तो वो समय आगे आने वाला है। परमार्थ के रास्ते पे आनंद की वो लहर उठेगी जिसकी हम आप लोगों को अभी कल्पना तक नहीं है। लेकिन कुछ दिनों से बाबा जय गुरुदेव के संगत में कुछ मिस्टर नटवर लाल खड़े हो चुके हैं या घुस चुके हैं, जो संगतों पे या संगतों की, गुरु महाराज की जो जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी है उस पे अधिकार जमाना चाहते, संगतों पे अधिकार जमाना चाहते। पहले एक बात बता देता हूँ, मिस्टर नटवर लाल कौन थे। मिस्टर नटवर लाल पिछले 100 वर्ष का सबसे बड़ा ठग था। वो जो पेशे से वकील था, हेरा फेरी करने में वो एक नंबर था। पिछले 100 सालों में उसके बराबर का कोई ठग नहीं हुआ है। जिसने ताजमहल 3 बार बेच दिया, लाल किले को 2 बार बेच दिया, हमारे भारत का संसद भवन जो है 1 बार बेच दिया। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की जिसने बेच दी हो, 1 बार नहीं 3-3, 2-2 बार, तो वो कितना बड़ा ठग होगा। तो ऐसे ठगों ने इस संगत को कई दिनों से गुमराह करने का काम किया है। लेकिन संगत जो भी है, गुरु महाराज ने 40 करोड़ लोगों को नामदान दिया है, लेकिन बाबा जी ने यह कहा कि चौथा यज्ञ करूंगा तब 10 करोड़ नर नारी हाजिर होंगे। तो है भाइयों बहनों, ये 30 करोड़ लोग कहाँ चले जाएंगे? ये 30 करोड़ वही लोग हैं जिन्होंने गुरु के चरण छोड़ दिए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस मालिक के चरण मत छोड़ना, और इधर उधर मत देखना, किधर क्या धांधली चल रही है उसके बारे में हमें सोचना नहीं है। हमें बस इनका आदेश है शाकाहारी का प्रचार करना, जन जन में जागृति करना। इस कार्य में हम आप लगे रहेंगे। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं अपने लफ्जों को विराम देता हूँ। सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरु।